वेलकम ऑल माय डियर कॉमरेड्स। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल कपल टेल में। पहाड़ तो बहुत घूम लिए हमने, अभी आपको लेके चलते हैं समंदर किनारे। आप कंफ्यूजन में मत रहिए, ये गोवा या अंडमान नहीं है, ये हमारा कोलकाता के नज़दीक एकदम 120 किलोमीटर के अंदर एक वर्जिन बीच है। आप लोग ठीक ही पकड़े, ये एक्चुअल मौसनी आइलैंड बोल के एक वर्जिन डेस्टिनेशन है एकदम नियर टू कलकत्ता। ये बीच बिल्कुल ही कपल फ्रेंडली है और बहुत ही चीप है। आप चाहे तो 2 दिन और 1 रात के लिए या जा ही सकते हैं, मगर इधर आपको कोई होटल या रिसोर्ट नहीं मिलेगा, आपको टेंट में नाइट स्टे करना पड़ेगा। मगर उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा कैंप फायर की सुविधा और बारबेक्यू, जो अपने ही टेस्ट में लाजवाब है। अभी आपको हम बताते हैं कि एक्चुअली ये मौसनी आइलैंड सिचुएटेड है किस जगह। ये साउथ 24 परगना का सागर द्वीप के नज़दीकी है। कोलकाता से आपको पकड़ना है नामखाना का ट्रेन या बस। नामखाना स्टेशन में उतर के आपको टोटो लेना है, फिर हथानिया दुवानिया रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वो आपको क्रॉस करके बागडांगा फेरी घाट या हज्जूती घाट में पहुंच जाना है। फिर आपको क्रॉस करना पड़ेगा चेन्नई रिवर और आप पहुंच गए मौसनी आइलैंड। चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं शियालदह स्टेशन से, और ये आप लोगों के लिए ट्रेन टाइम टेबल। हम लोग पहुंच गए अभी नामखाना स्टेशन में। अभी ये देख रहे हैं आप बाहर का जो सिचुएशन है, इधर आपको बहुत सारे टोटो मिल जाएंगे 30 रुपीज़ पर हेड करके। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये एक्चुअल हथनिया दुवानिया का ब्रिज है। पहले तो ये ब्रिज हुआ नहीं करता था, रिसेंटली बनाया है। ये 2 साल हुआ कि ये ब्रिज अभी ओपन है, नहीं तो ये जो रिवर है ये भी आपको बाई फेरी या बोट से आपको क्रॉस करना पड़ता था, मगर अब तो ब्रिज होने के बाद बहुत ही इजी हो गया है। अभी हम लोग टोटो लेके चल पड़े हैं बागडांगा फेरी घाट के तरफ। तो जो आपको चार्जेस देना पड़ेगा, एक तो आपको शियालदह से नामखाना का टिकट लेना पड़ेगा, वो आपका 30 रुपीज़ आएगा। फिर आपको तो एक टोटो लेना पड़ेगा जो बागडांगा फेरी घाट तक आपको छोड़ देगा, उसका भी 30 रुपीज़। फिर फेरी घाट में क्रॉस करने का 3 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर आपको टोटो पकड़ना पड़ेगा, उसका भी आपको 30 रुपीज़ देना है। तो टोटल आप 93 रुपीज़ में कोलकाता से मौसनी आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। चेन्नई जो रिवर है ये क्रॉस करने के लिए ओनली एक ही तरीका आपको मिल सकता है कि आपको फेरी पकड़ना ही है। ये बाइक लेके भी आप आ सकते हैं, अगर आप कार लेके आएंगे तो आपको हज्जूती के घाट में जाना पड़ेगा क्योंकि उधर पार्किंग का बंदोबस्त है। मगर इधर थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि बहुत टाइम लेते हैं। एक बोट आएगा, फिर उसको कवर अप करके आपको दूसरी साइड में जाना पड़ेगा, फिर दूसरी साइड से और एक बोट आएगा, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। मगर आधा घंटा में आप कोई बंदोबस्त तो कर ही लेंगे, आपको कोई ना कोई बोट मिल ही जाएगा। चेन्नई रिवर क्रॉस करके हम लोग फिर टोटो पकड़े और टोटो हम लोगों को हमारे डेस्टिनेशन के एकदम नज़दीक लाके छोड़ दिया। फिर हमको कुछ देर तक पैदल चलना पड़ा, वो भी एक सीनिक ब्यूटी है, आपको क्या बताऊं। एकदम टोटली ये जो विलेज टाइप का नज़ारा है, चारों तरफ ग्रीनरीज है और अलग किस्म के एक क्वाइट जो सिचुएशन है आपको एंजॉय करने में मजबूर कर देगा। चलिए हम लोग पहुंच गए हमारा बालियारा बीच टेंट में। ये हमारा फैमिली टेंट है, ये थोड़ा बड़ा रहता है और कंफर्टेबल भी, और डोम टाइप का दूसरा भी टेंट रहता है। और एक आपको मिल जाएगा इधर न्यूली जो क्रिएटेड है वो है मड हाउस, उसका रेट थोड़ा हाई रहता है, मगर ऑन एन एवरेज ये 1000 से आपका 1400 तक पर हेड इंक्लूडिंग फूड तो हो ही जाएगा। ये जो कैंप वगैरह है ये एकदम ऑन द बीच है, तो खाली आप आँख उठाइए और 2 पैर आगे बढ़ाइए तो आपको मिल जाएगा एक टोटली वर्जिन बीच। वेलकम टू मौसनी आइलैंड। पहुंचते ही हमारे हाथ में दे दिया गया एक वेलकम ड्रिंक, जो इधर का इंक्लूडिंग पैकेज में ही रहता है। फिर हम वो ड्रिंक लेने के बाद निकल पड़े थोड़ा बीच विजिट करने के लिए। फिर हमने हमारा लंच कंप्लीट किए, उसके बाद निकल पड़े बीच की तरफ।
बीत गया वो हसीन जो पल थे। उसके बाद आया सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट जो मौसमी को इतना अट्रैक्टिव बनाता है, उसका सनसेट। और आप पूछिए मत, वो एक अलग ही नज़ारा था और इतना कलरफुल, इतना क्वाइट प्लेस, बार बार लौट के यहाँ आप आना चाहेंगे। और रात तो यहाँ का बहुत ही हसीन है, क्योंकि एक तो चारों तरफ इतना सन्नाटा, उसके ऊपर कैंप फायर और बारबेक्यू, अलग ही एक मुकाम में पहुंच जाएंगे आप। और ज़िंदगी में हसीन पल बहुत ही जल्दी बीत जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मौसमी में बिताया हुआ एक दिन कैसे बीत गया हमको मालूम ही नहीं पड़ा। अगले दिन सुबह को हम लोग ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर से निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और दिल में समाये हुए मौसमी का जो फ़ोटो फ्रेम हम लेके जा रहे थे, वो बताने के जो वर्ड है वो मेरे पास कम ही होंगे, क्योंकि ये एक तरफ के एक आपका फीलिंग्स है जो आप अपने साथ लेके ट्रैवल करते हैं। तो आप आइए और एंजॉय कीजिए मौसमी आइलैंड।